Hello everyone, I am Santilata Barik, Assistant Professor in Department of Computer Science, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज हम लोग MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के कंटेंट के बारे में देखते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन, उसका हिस्ट्री, उसका वर्जन, ये कैसे काम करता है, इसका फीचर क्या है, लिमिटेशंस क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर x86 बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर्स मोस्टली डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम x86 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। MS-DOS is rebranding as IBM PC-DOS and some operating systems attempting to be compatible with MS-DOS। ये IBM PC-DOS के द्वारा डेवलप किया गया था जो रिब्रांडिंग के हिसाब से IBM PC-DOS में कन्वर्ट हुआ है। Sometimes it is referred to as DOS, which is also the generic acronym for Disk Operating System। हम कभी-कभी इसको DOS भी बोलते हैं जो एक्रोनिम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। हम MS-DOS के लेयर स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम, उसके बाद रेसिडेंट सिस्टम प्रोग्राम, उसके बाद हमारा रोम बायोस डिवाइस ड्राइवर्स है और ये डिवाइस ड्राइवर्स MS-DOS डिवाइस ड्राइवर्स में ये कंपेटेबल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं DOS ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में। MS-DOS was the main operating system for IBM PC compatible personal computers during the 1980s। 1980s में ये MS-DOS पहले डेवलप हुआ था। Early computers such as the Commodore 64, Atari 800 and Apple II all features a disk operating system including Commodore Business Machine DOS, Atari DOS and Apple DOS respectively। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं MS-DOS में जो 1980s में डेवलप हुए थे। IBM मेनफ्रेम का OS है जो 1966 में डेवलप हुआ था, जो 1980s में ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था उससे अनरिलेटेड था। Several competing products were released for the x86 platform during its lifetime and MS-DOS went through 8 versions until development ceased in 2000। MS-DOS का डेवलपमेंट 2000 तक होता गया और इसके पहले 1966 से 8 वर्जन्स में ये रिलीज हुए थे। तो अब देखते हैं MS-DOS कैसे वर्क करता है। When a computer is powered on, it goes through various steps called boot process. For a computer running a disk operating system in the following 6 steps such as जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है हम उसको बूट प्रोसेसिंग बोलते हैं और ये मेनली 6 स्टेप्स में प्रोसेस होते हैं। तो पहला स्टेप है द रीड ओनली मेमोरी बूटस्ट्रैप लोडर रीड्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड पास्ट कंट्रोल ओवर इट। पहले रोम बूटस्ट्रैप का लोडर का उसका मास्टर बूट रिकॉर्ड रीड करता है और कंट्रोल पास करता है। Second, the boot record loads the disk operating system into memory and it takes control of the machine। उसके बाद boot record disk operating system को मेमोरी में लोड करता है। Next है the computer transfers data stored on a magnetic disk into its main memory, the random access memory। उसके बाद ये random access memory RAM में वो डेटा ट्रांसफर करता है। उसके बाद it also transfer data into external devices attached to the computer such as computer screen और printer। उसके बाद वो डेटा को एक external devices जो screen हो गया, printer हो गया जो उसमें attached होता है उसको वो डेटा ट्रांसफर करता है। Next है the computer provides various applications programming interfaces for programs like character input output, memory management, program loading, termination and handling input from the user through a keyboard। The OS also provides file management that organizes, reads and writes files in storage। The files are organized in a hierarchical structure of directories, subdirectories and files। OS फाइल मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे डिफरेंट टाइप्स के फाइल्स होते हैं, रैम में स्टोर हो गए, रोम में स्टोर हो गए या फिर सेकेंडरी डिवाइस में स्टोरेज हो गए। ये सारे फाइल्स को ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डजंट हैव ए GUI, इट्स इंटरफेस इज कैरेक्टर बेस्ड, सो यूजर मस्ट टाइप कमांड्स इन द कमांड इन लाइन टू इंडिकेट व्हाट एक्शन दे वांट। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड नहीं करता है, जैसे ये कमांड बेस में काम करता है। डिस्क ऑपरेट जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। हमें हर काम को आइकन के थ्रू हम लोग इंटरेक्ट करके कर सकते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये
फैसिलिटी 1980s 1966 में प्रोवाइड नहीं करता था। हमें हर काम के लिए कमांड बेस्ड इंटरफेस में काम करना पड़ता था। हर इंटरफेस के लिए हमें, हर काम के लिए हमें कमांड देना पड़ता था। उसके बाद हम लोग उसके फीचर्स के बारे में देखते हैं। MS-DOS doesn't offer GUI and doesn't accept mouse inputs। ये एक GUI प्रोवाइड नहीं करता और ये माउस इनपुट नहीं लेता है। एक कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस सिस्टम और ऑल कमांड्स आर एंटर इन द टेक्स्ट एट द कमांड लाइन प्रॉम्प्ट। इसके लिए हर कमांड हमको CMD और कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में देना पड़ता है। Disk operating system manages files, folders and allows programs loading and execution. It can control hardware devices such as disk, memory, allocate resources. ये फाइल मैनेजमेंट करता है और ये हम कहाँ पे कितना मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं ये सारी चीजें मैनेज करता है। MS-DOS a file system to organize, read and write files to the disk storage. It is a single user operating system and performs various tasks to ensure that the proper operation of the system. ये एक डिस्क स्टोरेज प्रोवाइड करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो हमारा सिस्टम का प्रॉपर वर्क कैसे होगा उसको हैंडल करता है। It uses a 16-bit file allocation table and a 16-bit interfaces used to define the location of memory of each file uniquely. ये एक 16-bit फाइल एलोकेशन टेबल यूज करता है जो हर फाइल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। These identifiers are stored in a tabular format with name फाइल एलोकेशन टेबल। ये सारे एक टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होके रहते हैं जिसको हम लोग फाइल एलोकेशन टेबल कहते हैं। MS-DOS doesn't support a multi-user operating system and it's less secure and doesn't have a concept of user roles. It is very lightweight due to its basic interface and limited feature. मल्टी-यूजर फीचर को सपोर्ट नहीं करता, ये सिंगल यूजर में वर्क करता है और ये लेस सिक्योर है और लाइट वेट है ड्यू टू इट्स बेसिक इंटरफेस एंड लिमिटेड फीचर्स। उसके बाद इसके लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं। जैसे पहला है बिल्ट इन सिक्योरिटी। DOS डजंट हैव बिल्ट इन सिक्योरिटी सच एज फाइल ओनरशिप एंड परमिशंस। इसका कोई बिल्ट इन सिक्योरिटी नहीं है जैसे रिसेंटली यूनिक्स विंडोज में प्रोवाइड किया जाता है, उसके बिल्ट इन सिक्योरिटी MS-DOS में नहीं होता था। उसके बाद नो मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग। It also doesn't support multi-user or multitasking. It can only run one program at a time, but it provides direct access to the basic input-output system and underlying hardware. ये multi-user और multitasking का फीचर प्रोवाइड नहीं करता था, एक टाइम में बस एक ही प्रोग्राम रन हो पाते थे। नेक्स्ट है चैलेंजिंग इंटरफेसेस। A user must type in commands and remember commands to run programs and other OS tasks. For example, typing the command cd or directory underscore name changes the current working directory to the name directory, and typing the command dir lists the files in the current directory. These approaches make it difficult for beginners to use. ये एक चैलेंजिंग इंटरफेस प्रोवाइड करता था क्योंकि हर काम के लिए हम आइकन को क्लिक करके अपना प्रोग्राम रन नहीं कर सकते थे। हर प्रोग्राम के लिए हमें स्पेशली डिफरेंट कमांड्स देना पड़ता था, उनको याद करना, उनको एग्जीक्यूट करना और उनका चेंज हो जाने पे उनका डायरेक्टरी चेंज हो जाना, ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क था MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम हम जब यूज करते थे। कुछ कमांड्स हैं जो हम MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं। An instruction given to computers to perform a specific task is known as command। जो कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देता है कुछ काम करने के लिए, हम उसको कंप्यूटर को कमांड बोलते हैं। The MS-DOS has many commands to perform each task and these commands are stored in the DOS directory of the disk। MS-DOS को वर्क करने के लिए बहुत सारे कमांड्स यूज होते हैं और ये सारे DOS डायरेक्टरी में सेव होके रहते हैं। तो MS-DOS कमांड्स आर ऑफ द टू टाइप्स, एक है इंटरनल कमांड और एक है एक्सटर्नल कमांड। तो हम देखते हैं इंटरनल कमांड के बारे में। इंटरनल कमांड्स आर बिल्ट इन कमांड्स ऑफ MS-DOS स्टोर्ड इन द कमांड इंटरप्रेटर फाइल command.com। These commands reside in memory if the system is at prompt C:\level. Some of the internal commands are date, time, directory, dir, etc. इंटरनल कमांड वही होते हैं जो पहले से ही इनबिल्ट होके MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में आए हैं, तो हमको इंटरनल कमांड बोलते हैं। जैसे इनके कुछ एग्जांपल हैं, डेट हो गया, टाइम हो गया, dir हो गया, vir हो गया, ये सारे MS-DOS के इंटरनल कमांड हैं। एक्सटर्नल कमांड are separate program files that
रिसाइड इन द डॉस डायरेक्टरी, ये सेपरेट कमांड है, एक्सटर्नल कमांड जो डॉस डायरेक्टरी में रिसाइड करते हैं। एमएस डॉस इज नॉट केस सेंसिटिव सो दैट कमांड्स कैन टाइप इन ईदर अपर केस और लोअर केस। एमएस डॉस केस सेंसिटिव नहीं है, हम इसको अपर केस और लोअर केस दोनों में टाइप कर सकते हैं। ये कुछ एमएस डॉस के कमांड्स के एग्जाम्पल हैं। पहले हो गया dir। dir कमांड लिस्ट ऑल फाइल्स ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज। dir कमांड सारे डायरेक्टरीज को लिस्ट करके रखता है। उसके बाद हमारा cd और chdir कमांड नेविगेट और मूव टू ए स्पेसिफिक डायरेक्टरी। cd कमांड और chdir कमांड एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी में हमको मूव करके लेके जाता है। के बाद है rd और rmdir कमांड जो डायरेक्टरी को रिमूव करता है। नेक्स्ट है ट्री जो हर डायरेक्टरी के पाथ को शो करता है। नेक्स्ट है पाथ कमांड जो सीक्वेंशियल सर्च पाथ फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। सारे पाथ कमांड में हम लोग सीक्वेंशियली हमारे डायरेक्टरी को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब st कमांड जो सब्सटीट्यूट से स्टार्टिंग एलाइज फॉर द पाथ नेम। पाथ नेम को सब्सटीट्यूट करने में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेट कमांड जो डॉस फाइल्स को फॉर्मेट करता है। नेक्स्ट होता है कॉपी कमांड जो फाइल को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कॉपी करता है। नेक्स्ट है एक्स कॉपी कमांड जो फाइल के डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी में फाइल को कॉपी करता है। उसके बाद del कमांड जो फाइल को डिलीट करता है। उसके बाद ren और रीनेम कमांड जो फाइल को रीनेम करता है डायरेक्टरी में। नेक्स्ट है attrib कमांड जो फाइल के एट्रीब्यूट को शो करता है। नेक्स्ट है बैकअप जो फाइल के डायरेक्टरी को बैकअप कराता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉम्प्ट कमांड जो कस्टमाइज करता है डॉस प्रॉम्प्ट को। नेक्स्ट है del tree कमांड जो फाइल्स और सब डायरेक्टरीज को डिलीट करता है। नेक्स्ट है हेल्प कमांड जो लिस्ट द अवेलेबल कमांड्स और मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए स्पेसिफिक कमांड। सारे कमांड्स के इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है mkdir और md कमांड जो न्यू सब डायरेक्टरी क्रिएट करता है। नेक्स्ट है मूव कमांड जो एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी को फाइल को मूव कराता है। नेक्स्ट है टाइप कमांड जो डिस्प्ले कराता है कंटेंट्स ऑफ फाइल ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट है एक्सट्रिक कमांड जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स वन और मोर कैरेक्टर्स ग्रुप फाइल्स हैज इन कॉमन। ये रिप्रेजेंट करता है कि जितने कॉमन फाइल्स नेम है उसको। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क ए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स ए सिंगल कैरेक्टर ए ग्रुप ऑफ फाइल्स हैज इन कॉमन। एक सिंगल कैरेक्टर अगर फाइल में कॉमन होगा तो उसको शो कराता है। तो आज हम लोग MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, उसके फीचर्स लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग उसके फाइल नेम्स के बारे में